अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद रफीक मुगल और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं जिसमें आपका खैर मकदम। आज हम लंदन में ख्वातीन की एक ऐसी गैदरिंग के अंदर मौजूद हैं जो इंतहाई अहमियत के हामिल दो टॉपिक्स के ऊपर इकट्ठी हुई हैं। सबसे पहला टॉपिक जो उन्होंने मुंतखब किया है वो है मेंटल हेल्थ का। यहाँ पर जो मेंटल हेल्थ के इश्यूज हैं ख्वातीन को वो बहुत ज़्यादा दरपेश हैं, जिसकी वजह से फैमिली के नशो नुमा के अंदर, बच्चों की तरबियत के अंदर बड़ा फ़र्क पड़ता है। और इसके साथ साथ जो ख्वातीन को एम्पावर करने के हवाले से पूरी दुनिया में ही बात चलती है, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बात चलती है, लेकिन जो पाकिस्तानी ख्वातीन यूके के अंदर आबाद हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा बात चलती है। क्योंकि अगर एक खातून मजबूत और मुस्तहकम होगी, एक खानदान मजबूत और मुस्तहकम होगा, अगर एक खानदान मजबूत और मुस्तहकम होगा, यकीनी तौर पर वो न सिर्फ अपने खानदान के हवाले से बल्कि अपने मुल्क के माशी इस्तेकाम के हवाले से बड़ा अहम किरदार अदा कर सकेगा। यहां पर राह खिदमत एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये सारा सेटअप किया। सिद्रा भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं, आपके साथ आपके वो मेहमानान मौजूद हैं जिनको आपने आज इनवाइट किया, और ये सारी ख्वातीन की गैदरिंग यहां पर मौजूद है जिसको आप दूसरी स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। आज आप इनसे महवे गुफ्तगू हुई। सबसे पहले आप बताइएगा इख्तिसार के साथ कि इसके आराज़ो मकासद क्या थे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक यू सो मच रफ़ीक मुगल साहब और सारी मीडिया टीम आज यहाँ पे तशरीफ़ लाए। राह खिदमत की तरफ से एक खूबसूरत सी हमने कोशिश की कि एक महफ़िल मुनक्किद की जाए, और बिल्कुल जैसे आपने बयान किया वुमेन एम्पावरमेंट पे, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस पे हमने ये सेशन किया, क्योंकि हम लोग समझते हैं कि हम सबको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेडीज़ को हमने कहा आप लोग घर से निकलें, थोड़ा सा अपने लिए वक्त निकालें, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा तादाद में मेरी दोस्तें बहनें जो राह खिदमत की एक्टिव मेंबर्स हैं यहाँ पे तशरीफ़ लाई हैं, और मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। और इसी तरह हम जूम पर भी, यूट्यूब पे भी हम लोग इस तरह के लाइव सेशंस। अच्छा, आज जो दो टॉपिक्स थे इस वाले से बात क्या हुई है, क्वेश्चन आंसर क्या थे? हमारे साथ हमारी स्पेशल गेस्ट स्पीकर्स मौजूद थी, डॉक्टर नीलम चावला, किरण साहिबा और डॉक्टर उस्मा, और इन्होंने आज बहुत ही अच्छे अंदाज में लेडीज के सवालों का जवाब दिया है और वुमेन एम्पावरमेंट पे बात की। क्या क्वेश्चंस थे? हम लोगों ने डिफरेंट ऑटिज्म के हवाले से, ADHD के हवाले से, मेंटल हेल्थ के हवाले से लेडीज ने सवाल पूछे, और हमारी खुश नसीबी है कि डॉक्टर उस्मा साहिबा सऊदी अरब से तशरीफ लाई और इन्होंने बहुत ही बखूबी सेशन को निभाया। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर उस्मा साहिबा जद्दा से तशरीफ लाई हैं। डॉक्टर साहिबा, आपके सामने कॉमन क्वेश्चन क्या था इन लंदन की ख्वातीन का आज? आई थिंक ये कॉमन क्वेश्चन लेडीज़ का ये है कि लेडीज़ को एड्रेस किया नहीं जाता, इनके मेंटल हेल्थ को एड्रेस किया नहीं जाता, इग्नोर किया जाता है। इग्नोर नहीं, देयर इज नॉट इनफ अवेयरनेस। तो लेडीज़ को वो सामने आके वो लोग को खुद बताना पड़ेगा कि आई एम सफरिंग। जब वो लोग खुल के बोलेंगे ना, तो जब एक दूसरे को सुनेंगे ये लोग, तो द अदर पीपल विल आल्सो कम फॉरवर्ड। तो इंशाल्लाह वी आर होपिंग दिस इज जस्ट अ स्टार्ट, लेकिन आई एम होपिंग कि हम लोग कंटिन्यू करेंगे। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नीलम चावला साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। जब ख्वातीन को ये कहने की ज़रूरत है कि तवज्जो दी जाए, या उनको ये बताने की ज़रूरत है कि यू हैव टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, उसके बारे में क्या हुई आज बात? बिल्कुल, सारी औरतों को अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहिए, और मैं डॉक्टर उस्मा के आगे ये बोलूँगी कि वो लोग कोई नहीं है जो हमारी मेंटल हेल्थ का नहीं ध्यान रख रहे। सबसे बड़े मुजरिम हम खुद हैं। हम अपनी मेंटल हेल्थ का खुद नहीं ध्यान रखते। हम अपने शोहर का, अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का ध्यान रखते हैं, और हमें लगता है कि हम अपनों के लिए जीना है, हमें यही सिखाया गया है। नहीं, अगर हमें अपनों के लिए भी जीना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले अपने लिए जीना है। हम अपना ध्यान रखेंगे तो हम अपनों का बहुत अच्छा ध्यान रखेंगे। तो यही मैसेज मैं सब खवातीन के लिए यहाँ पे बोल रही हूँ कि आप अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए, क्योंकि उसके बिना आप कुछ भी नहीं कर पाएंगी, ना अपने लिए, ना अपने बच्चों के लिए, ना अपने परिवार के लिए। सो लुक आफ्टर योर मेंटल हेल्थ। बहुत शुक्रिया। व्हाट वुड यू लाइक टू से? Yeah, we are actually empowering women 50+ and men of course, and जो भी ladies है जो अपने आप को housewife कहती है, start saying we are homemaker, and कभी भी ऐसे ना सोचे, and some women they have never got chance to do anything in their life, so please come forward and we are there to help them to start their business again, or basic computer skills or whatsoever, and we want everybody to be encouraged to do something for themselves and not feel that we are not remarkable. बहुत शुक्रिया। अगर एक खातून मेंटली स्टेबल होगी
वो अपना बिजनेस भी स्टैब्लिश कर सकती है। व्हाट वुड यू लाइक टू से? यहाँ पे इसी तरह ही बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, और इवन कि अपने बच्चों वगैरह को भी स्टेबल कर सकती है। और उसके साथ आज इसी हम लोगों ने एक दूसरे की साथ देते हुए, बहुत सी आज बहनें हमारी ऐसी हैं जिन्होंने अपने बिजनेस को आज लॉन्च किया, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। बहुत सी ऐसी वहाँ पे बहनें बैठी हुई हैं जिन्होंने अपने बिजनेस को लॉन्च किया है, और इसी तरह ही हम एक दूसरे को इनकरेज करेंगे और एक दूसरे का साथ बनेगा। आप कुछ कहना चाहेंगे? Yes, I would like to add on something. Today we discuss about ADHD. ADHD. What is the ADHD? ADHD हम अपनी मिस चावला से ही बात कर रहे थे कि ये हमारे बच्चों में आजकल ना बहुत ज़्यादा, स्पेशली जिन जी में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने लग गया। सो वी आई जस्ट आस्क सिंपली कि इज इट अ इलनेस और इज इट अ बिहेवियर? सो शी जस्ट एक्सप्लेन कि ये अच्छा, ये ADHD है क्या? ये एग्जैक्टली आपको इसकी जो एग्जैक्टली टर्म है डॉक्टर साहब, व्हाट इज द ADHD? ADHD is actually attention deficit and hyperactivity disorder. okay. जी, तो आजकल स्क्रीन्स इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि people are not able to focus, impulsivity has increased, lack of attention, concentration में problems, और ये सारी चीज़ें कोविड के दौरान और ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि हम लोग सिर्फ स्क्रीन देख रहे थे और खा रहे थे। तो इसका हल क्या है? वन लाइन में अगर इसको कट डाउन ऑन दी स्क्रीन टाइम एज मच एज यू कैन। Oh, yes. लेकिन आप लोग Yes. एक बात याद रखिए कि अगर बच्चा डायग्नोस हो रहा है तो पेरेंट्स की तरफ देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं सबको कहती हूँ कि सेब का झाड़ ही सेब देता है। ओके, आप एंडिंग कीजिए, उसके बाद बात का इख्तिताम करेंगे। अच्छा, मुझे आज जो बड़ा एक खूबसूरत ADHD से आगे की बात। ADHD और उसके बाद हम लोगों ने सबसे एक मेन क्वेश्चन जो हमारी लेडीज़ की तरफ से आया था इस प्लेटफॉर्म पे, वो ये था कि वो कौन सा एक पॉइंट होता है कि जब हमें पता चलता है कि हम मेंटल वेल बीइंग से मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की तरफ जा रहे हैं। तो वो हमारे डॉक्टर ने जो हम लोगों से सारा एक्सप्लेन किया कि जब आपको फील हो कि जो मसले मेरे पे आ रहे हैं, मेरे पास फैमिली का बर्डन नहीं, फैमिली की जिम्मेदारी मैं कहूँगी, फैमिली की जिम्मेदारी है, मेरे बच्चों की है, मेरा सेटअप है या बिजनेस है, जब आपको फील हो कि आई कैन नॉट कॉप अप विद ऑल दीज प्रॉब्लम ऑन माई ओन एंड इट इज एक्चुअली डिस्टर्बिंग माई पीस ऑफ माइंड, दिस इज द पॉइंट जब आपको हेल्प सीख करनी है। कोशिश करें जितना कर सकते हैं, और अगर आपके ये बस से बाहर है तो फिर आप हेल्प की तरफ जरूर जाएं। बहुत शुक्रिया। आज वो ख्वातीन लंदन की चुनिदा चुनिदा हमारे साथ मौजूद थी जो अपने लिए इकट्ठी हुई हैं, अपने लिए उन्होंने सोच विचार किया। हम रेगुलरली ट्रैवल करते हैं दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में, जब जहाज में भी बैठते हैं तो हादसे की सूरत में सबसे पहले यह कहा जाता है, अगर आपके साथ आपका बच्चा या कोई बहुत करीबी भी बैठा हुआ है, अगर मास्क सबसे पहले गिरता है तो पहले अपना मास्क पहनिए। जब आप सेहतमंद होंगे, जब आप बचे रहेंगे तो आप दूसरे को भी बचा सकेंगे। इसके साथ ही अपने मेजबान मोहम्मद रफीक मुगल को दीजिए इजाजत। अपना रखिए बहुत सा ख्याल, रहिए सेहतमंद और अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया।